लीजिए दोस्तों, ये बनाया है मैंने खुशबूदार बहुत ही मज़े का बीफ पुलाव। आप देख सकते हैं कि चावल का दाना दाना बिल्कुल अलग है, कहीं पर भी कोई भी चावल जुड़ा जुड़ा बिल्कुल नहीं है। और अगर बीफ को देखिए तो इसका टेक्सचर ही आपको बता रहा होगा कि गोश्त बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बना है। और ऐसा बीफ पुलाव बनाना दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसे मिनटों में बना सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल तरीके से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बहुत ही मज़े का बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो सेला कायनात चावल लिए हैं। आप कोई से भी डबल स्टीम वाले चावल ले सकते हैं। सभी का पकाने का तरीका करीब करीब एक ही होगा। बस चावलों में पानी डालकर थोड़ा सा आपने इनको मसल लेना है और उसके बाद में पहला पानी निकालकर आपने दूसरी बारी में पानी में भिगो के रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए। सेकेंडली आपने बड़े का गोश्त लेना है और गोश्त हड्डी वाला हो या बिना हड्डी के दोनों ही चलेंगे। मैंने यहाँ पर करीब करीब में 750 ग्राम बीफ लिया है और बीफ को ही हमने पहले रेडी करना है। तो उसके लिए एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर इसके आपने पतले पतले से स्लाइसेस बना लेने हैं। अब स्लाइसेस भले फाइन कट ना भी हों, लेकिन इतने पतले दोस्तों ज़रूर होने चाहिए कि जब हम इनको फ्राई करें तो ये अपने आप से अलग हो जाएं। और इसके बाद में आएगा टमाटर। तो बड़ा टमाटर हो तो ये एक ही काफ़ी रहेगा, और अगर आपके पास छोटे टमाटर हों तो आप 2 डाल लीजिएगा। बस टमाटर को आपने छोटा छोटा सा ही कट करना है। अब पकाई के लिए भले आप ऑयल ले लें या घी ले लें, क्वांटिटी इसकी करीब करीब में आधा कप ही रहेगी। और जब घी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, हीट पकड़ ले, तभी आपने इसमें स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज डाल देने हैं। और दोस्तों अब इन प्याज़ों की आपने भुनाई करनी है, बहुत अच्छे से इनको फ्राई करना है। जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो प्याज़ों को बस थोड़ा सा नरम ही करते हैं, लेकिन पुलाव बनाने के लिए दोस्तों आपने इन प्याज़ों को गोल्डन बनाना होता है। और जब ये गोल्डन हो जाएं तो थोड़ा सा इनको और ज़्यादा फ्राई करके आपने इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। फिर जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तभी आपने इसमें गोश्त डाल देना है। और अब बारी आती है गोश्त को भुनने की। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि पहले गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, उसके बाद में ये बहुत अच्छे से फ्राई होगा और इस काम में आपको थोड़ी सी देर ज़रूर लगेगी। ऐसे 5-7 मिनट तक की भुनाई के बाद आपने इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट डालना है और उसके बाद में बाकी की फ्राइंग आपने अदरक लहसुन पेस्ट के साथ में ही करनी है। अदरक लहसुन पेस्ट के साथ में ही भुनने से फ़ायदा ये होगा कि गोश्त में जितनी भी हीक होगी, स्मेल होगी, वो लहसुन अदरक के साथ में पकने से बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। और साथ ही साथ में गोश्त का पानी जो होगा वो भी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और इसके बाद में आएगा कट किया हुआ टमाटर। और टमाटर को दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा वैसे ही नहीं पकाना होता है, ये अपने आप से ही मेल्ट होता रहता है और इसका रस जो है ये हेल्प करता है गोश्त को जल्दी से गलाने में। अब टमाटर के बाद में आपने स्पाइसेस डालनी है। तो 1 टेबलस्पून आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाल लीजिएगा, इसके बराबर में ही नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, ऐसे 1/4 टेबलस्पून के करीब करीब में। अब ये तीनों बेसिक मसालों को बहुत अच्छे से भून के बहुत अच्छे से पकाकर आपने डालना है इसमें 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और साथ में ही आधा चम्मच आप भुना कुटा ज़ीरा भी शामिल कर लीजिएगा। ये दोनों खुशबू के मसाले हैं और ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा पकेंगे उतना ही ये गोश्त को खुशबूदार करेंगे। और उसके बाद में लगाना है आपने पानी। और पानी लगाने का फार्मूला ये है कि जितना भी आपका गोश्त हो वो पानी में बहुत अच्छे से डूबा हुआ होना चाहिए। सारे काम ही दोस्तों बहुत आसानी के साथ में और कम टाइम में ही करने हैं। तो इसलिए कुकर को बंद करके आपने गोश्त को प्रेशर में पकाना है कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए। और टाइम आपने काउंट उस वक्त से करना है कि जब प्रेशर कुकर का वेट घूमने लग जाए। दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि नई से नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।
चलिए अब गोश्त को पकते हुए करीब करीब 15 मिनट हो ही गए हैं, तो प्रेशर को रिलीज़ करके अब इसको हम अनकवर कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि टेक्सचर दिखने में ही बहुत गुड लुकिंग लग रहा है। तरी चिकनाई भी परफेक्टली ऊपर आ चुकी है। तो अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बीफ बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो गया है। बोटी को जहाँ से भी तोड़ें ये अपने आप से ही अलग हो रही है। गोश्त को थोड़ा सा ही प्रेस करें तो ये अपने आप से ही प्रेस हो रहा है। अब दोस्तों आम तौर पर हम यहाँ पर एक गलती ज़रूर करते हैं कि इसी कुकर में ही हम चावलों को डालकर उनको दम पर लगा देते हैं, जिससे हमारे घर पर बने हुए पुलाव में वो खुशबू नहीं आती है जो हमें बाज़ार वाले बीफ पुलाव में मिलती है। बाज़ार वाले क्या करते हैं कि इस स्टेज पर इस गोश्त को कुकर से निकालकर दूसरे बर्तन में चावल डालकर फिर ही उसका दम लगाते हैं। रीज़न उसकी ये है कि जब हम गोश्त को कुकर में बंद करके पकाते हैं तो गोश्त की चिकनाई की एक ख़ास किस्म की हीक होती है जो गोश्त के अंदर ही रह जाती है, और उसके बाद में बीफ पुलाव को दम लगाते वक्त हम जितने भी मसाले डालें उनकी खुशबू आती ही नहीं है। लेकिन दूसरे बर्तन में पकाने से और थोड़ी देर ही ओपन कुक करने से ये हीक सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले दोस्तों जो नमक मिर्च हमने गोश्त में शामिल किया था उसका फ्लेवर और टेस्ट जो है ये गोश्त के अंदर तक जा चुका है। लेकिन अब जो नमक मिर्च हम डालेंगे ये चावलों के लिए होगा, और इसके लिए आपने हाफ टेबल स्पून नमक लेना है, क्वार्टर टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर आएगा, और उसके बराबर में ही क्वार्टर टेबल स्पून आपने भुना कुटा ज़ीरा शामिल करना है, और आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर डालकर इन सब खुशबू वाले मसालों को बहुत अच्छे से मिला लेना है। और इसके बाद में डालनी है आपने इसमें खट्टी इमली और साबुत हरी मिर्चें, और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने पानी लगाना है। और पानी लगाने का फार्मूला ये है कि जितने आपने चावल लिए हों उससे 1.5 गुना आपने पानी ज़्यादा लगाना होता है। मतलब 1 किलो चावल हैं तो 1.5 किलो पानी होगा। अब वैसे तो यहाँ पर मैं जग से भी पानी लगा सकता हूँ, लेकिन ये माप कर पानी मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जो न्यू कमर हैं, कुकिंग में नए सीखने वाले हैं, तो उनके लिए आसानी रहे। अब दोस्तों पानी लगाकर आपने नमक को यहीं पर ही चेक कर लेना है। नमक कम या ज़्यादा होगा तो वो आपने यहाँ पर ही पूरा कर लेना है। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो इसलिए मैंने आधा चम्मच नमक का और डाल दिया है। चलिए ये सब कुछ हो गया, तो अब इस पानी को पकाने के लिए आपने इसको कवर कर देना है, और टाइम लिमिट कोई नहीं है। बस जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए, पानी उबलने लगे, तो आपने इसमें डाल देने हैं पानी में भीगे हुए चावल। अब चावल डालते ही दोस्तों आपने इनको हिलाने जुलाने नहीं लग जाना है, बल्कि अभी आपने चावल डालने तक इनको ऐसे ही होल्ड रखना है, और जब सारे के सारे चावल आ जाएं तो भी आपने इनको ऐसे ही नहीं हिलाना है कि जैसे हम सब्ज़ी वगैरह में चम्मच हिलाते हैं, बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा ही चावलों को सेट करके आपने इसे फिर से कवर कर देना है चावलों के नरम होने तक। दोस्तों परफेक्टली खुशबूदार बीफ पुलाव बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है ये। बस आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने बीफ को बहुत अच्छे से पकाना है, बहुत अच्छे से गला लेना है, और दूसरा जिस कुकर में आप गोश्त को गलाएं उस कुकर में आपने चावलों को दम पर नहीं लगाना है। और तीसरा तरीका मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि जिससे चावल आपके बिल्कुल मक्खन की तरह से नरम बनेंगे। अभी तो आपने यहाँ पर अनकवर करके चावलों को थोड़ा सा पलटाना है, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही चावलों को पलटाकर आपने इनके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल करना है। और इसके बाद में दोस्तों आपने कोई बहुत ज़्यादा खुशबू वाले मसाले नहीं डालने हैं, बस सिर्फ आपने एंड पर हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ही डालना है। और उसके बाद में आपने चावलों को दम पर लगाना है, और दम पर लगाने के लिए कोई मोटा सा कॉटन का कपड़ा ही ले लीजिएगा, और इस मोटे से कपड़े को डालकर आपने इसे कवर कर देना है, और ढक्कन से बहुत अच्छे से बंद करके आपने अभी फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक चूल्हे को आपने ऐसे ही जलते रहने देना है, ताकि चावलों के अंदर स्टीम बहुत अच्छे से बन जाए। और उसके बाद में ही आपने 5 से 7 मिनट के लिए फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है।
गैस को जितना कम से कम कर सकते हैं उतना ही कम कर दीजिएगा। फिर जब करीब करीब 10 से 12 मिनट के बाद आप इसे ओपन करेंगे तो बीफ पुलाव आपका बिल्कुल परफेक्टली तैयार होगा। ना ही आपके चावल जुड़े जुड़े होंगे और ना ही खड़े होंगे, बल्कि बीफ पुलाव आपका ऐसा खुशबूदार तैयार होगा, ऐसा लजीज और मज़ेदार बना हुआ होगा कि इसके बराबर में आपको कोई भी बीफ पुलाव अच्छा ही नहीं लगेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।